शिव मंगल सिंह सुमन एक प्रसिद्ध हिंदी कवि और शिक्षाविद थे। उनका जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगरपुर में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मिट्टी की बारात, जीवन के गान, कटे अंगूठों की वंदरवारें आदि हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण आदि पुरस्कारों से अलंकृत किया गया। इनकी मृत्यु 27 नवंबर 2002 को उज्जैन में हुई। बच्चों, हर कोई स्वतंत्र रहना चाहता है। जिन पंछियों को हम पिंजरे में बंद कर देते हैं, वे स्वतंत्र रहने की अपनी इसी इच्छा को प्रकट करते हुए आसमान में उड़ना चाहते हैं। वे पंछी मनुष्यों से प्रार्थना करते हैं कि हे मनुष्य, हमें आज़ादी से उड़ने दो। पंछियों की इसी मनोदशा को सिंह मंगल सुमन जी ने अपनी कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के माध्यम से हम सबके सम्मुख प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, अब हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता का भावार्थ समझते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। बच्चों, उन्मुक्त मतलब होता है खुला या आज़ाद। पिंजरबंद मतलब पिंजरे में कैद होकर। कनक सोना, तीलियों सोने की लड़ियाँ, जो ये तीलियाँ बनाई गई हैं, ये तीलियाँ हैं कनक तीलियाँ। पुलकित खुशी, कवि कहते हैं कि पंछी कह रहे हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले पंछी हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम खुले आकाश में उड़ने वाले पंछी हैं। पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, हम पिंजरे के अंदर बंद होकर के गा नहीं पाएंगे। जो वो खुश होकर गाना गाते हैं वो नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, इन सोने की तीलियों से टकराकर हमारे जो पंख हैं वो टूट जाएंगे। कैसे टूटेंगे? जब वो खुश होके अपने पंखों को फड़फड़ाएंगी तो इन तीलियों से टकरा के उनके पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। भली मतलब अच्छी, कटुक कड़वी, निबोरी नीम का जो फल होता है उसे निबोरी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो पंछी हैं वो अपने स्वभाव के बारे में बताते हुए हमसे कह रहे हैं कि हे मनुष्य, हम तो नदी, झरनों आदि का बहता हुआ पानी पीने वाले हैं। हम तो स्वतंत्र पंछी हैं। हमें यदि तुम पिंजरे में बंद कर दोगे तो वहाँ तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे, क्योंकि पिंजरे में बंद करके अपनी इच्छा से ये खाने पीने का जो सुख हमें मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। यदि तुम हमें पिंजरे में बंद करके सोने की कटोरी में भोजन भी दोगे तो भी वह हमें स्वादिष्ट नहीं लगेगी। वरन अगर हम स्वतंत्र रह के नीम का कड़वा फल खाएंगे तो हमें वो सोने की कटोरी के भोजन से कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो यहाँ पर बच्चों, चिड़िया जो है वो स्वतंत्रता की अहमियत उनके लिए क्या है वो हमें यह बताने का प्रयास कर रही हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला सोने की तीलियों से बना हुआ पिंजरा। बंधन स्वतंत्रता, जहाँ पर हमें बांध के रखा जाए। फुनगी पेड़ की सबसे ऊंची डाली का सबसे ऊपरी भाग। बच्चों, वो जो सबसे ऊपरी भाग होता है पेड़ की सबसे ऊंची डाली का, वो बहुत ही पतला सा होता है और जब चिड़िया उसमें बैठती है तो वो झूले की जैसे
हिलने लगती है। तो यहाँ पर जो चिड़िया है वो अपने परतंत्र जीवन के बारे में बता रही है कि जब उन्हें पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाएगा तो क्या होगा उनके साथ। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में कि हे मनुष्य, यदि तुम हमें सोने के पिंजरे के अंदर बंद कर दोगे, अपनी गति उड़ान सब भूले, तो जो हमारी प्रवृत्ति है कि हम उड़ते हैं, हमें उड़ान पसंद है, हमें गति पसंद है, हम तेज उड़ते हैं, आकाश में ऊंचे से ऊंचा उड़ना चाहते हैं, वो सब कुछ हम भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं। अब तो हमें सिर्फ सपने हो रहे हैं और हमें उन सपनों में ही अपने बीते हुए दिन याद आ रहे हैं कि किस तरह हम पेड़ की सबसे ऊंची वाली टहनी में बैठ कर के झूला झूलते थे। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए किस तरह चिड़िया ने अपने परतंत्र जीवन की मर्म स्पर्शी कथा का वर्णन किया है। वो किस तरह हमें बता रही है कि अगर परतंत्र हम रहेंगे तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा। देखो किस तरह से वह उड़ते हैं दूर आकाश में। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने। अरमान इच्छा, लाल किरण सी चौच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। तारक अनार के दाने मतलब तारे रूपी अनार से है। तो चिड़िया जो है अपनी इच्छा बता रही है कि उनकी क्या इच्छा है। वो कह रही है कि हमारी तो ऐसी इच्छा थी कि हम नीले नभ में, जो आसमान है उसमें दूर क्षितिज में उड़ते, हम काफ़ी ऊंचाई में उड़ते, हमारी उड़ने की इच्छा थी, और हम तारे रूपी अनार के दाने अपनी लाल सूरज की लाल किरण रूपी चोंच से उन्हें चुगते मतलब खा लेते। यहाँ पर लाल किरण सी में उपमा अलंकार है। जैसे बच्चों रात होने पर आकाश में तारे दिखने लग जाते हैं जो चमकते हैं, तो यहाँ पर तारों को अनार के दाने के समान कहा है। और जब सुबह होती है और सूरज की किरण, जब सुबह होती है और सूरज निकलता है तो धीरे धीरे जैसे जैसे सूरज का उजाला बढ़ता है वैसे वैसे जो तारे हैं वो अदृश्य हो जाते हैं, नहीं दिखते। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि जिस प्रकार सूरज की जो किरणें हैं वो तारों को चुग लेती हैं, उसी प्रकार चिड़िया की भी इच्छा थी कि वो अनार रूपी अनार के दानों को अपनी लाल चोंच से चुग लेते। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने। अरमान इच्छा, लाल किरण सी चौच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। तारक अनार के दाने मतलब तारे रूपी अनार से है। तो चिड़िया जो है अपनी इच्छा बता रही है कि उनकी क्या इच्छा है। वो कह रही है कि हमारी तो ऐसी इच्छा थी कि हम नीले नभ में, जो आसमान है उसमें दूर क्षितिज में उड़ते, हमारी उड़ने की इच्छा थी, और हम तारे रूपी अनार के दाने अपनी लाल सूरज की लाल किरण रूपी चोंच से उन्हें चुगते मतलब खा लेते। यहाँ पर लाल किरण सी में उपमा अलंकार है। जैसे बच्चों रात होने पर आकाश में तारे दिखने लग जाते हैं जो चमकते हैं, तो यहाँ पर तारों को अनार के दाने के समान कहा है। और जब सुबह होती है और सूरज निकलता है तो धीरे धीरे जैसे जैसे सूरज का उजाला बढ़ता है वैसे वैसे जो तारे हैं वो अदृश्य हो जाते हैं, नहीं दिखते। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि जिस प्रकार सूरज की जो किरणें हैं वो तारों को चुग लेती हैं, उसी प्रकार चिड़िया की भी इच्छा थी कि वो अनार के दानों को अपनी लाल चोंच से चुग लेते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। सीमाहीन का मतलब है अंतहीन, जिसकी कोई सीमा ही ना हो। क्षितिज धरती और आकाश के मिलन का वह काल्पनिक स्थान जो लगता तो है कि वहाँ पर धरती और आकाश मिल रहे हैं पर वो मिलते नहीं हैं। होड़ा होड़ी मुकाबला, मिलन मिलना, मेल
किसी दो व्यक्तियों का या दो वस्तुओं का मिलना। तंती सांसों की डोरी मतलब मृत्यु की समय टूटती सांसें। तो बच्चों इस अंश में जो पक्षी हैं वो स्वतंत्र रहने की इच्छा और अंतहीन आकाश में उड़ने की अपनी अभिलाषा को हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। पंछी कहते हैं कि यदि वह स्वतंत्र होते तो वो उड़ते उड़ते इस सीमाहीन अनंत आकाश, जो अनंत आकाश का जो क्षितिज है उसके साथ अपने पंखों के सहारे स्पर्धा करते और इस मुकाबले में या तो हम क्षितिज को प्राप्त कर लेते या फिर मुकाबला करते करते हमारी जो सांसें हैं वो टूट जाती, अर्थात हमें मृत्यु प्राप्त हो जाती। यहाँ पर बच्चों देखो किस तरह चिड़िया अपने असीम उत्साह के बारे में बता रही हैं कि वो कितनी ज़्यादा उत्साही हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ मतलब घोंसला, आश्रय मतलब रहने का ठिकाना, छिन्न भिन्न का तात्पर्य है नष्ट कर देना, विघ्न मतलब बाधा, रुकावट। तो यहाँ पर जो पक्षी हैं वो मनुष्य से अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पक्षी मनुष्य से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, हमारे लिए घोंसला मत बनाओ और चाहे तो हमें भी घोंसला मत बनाने दो। जो पेड़ों की टहनी, चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, जिन टहनियों पर हम रहते हैं चाहे तुम उन टहनियों को नष्ट कर डालो, उन्हें काट डालो, लेकिन पंख दिए हैं। लेकिन जब भगवान ने हमें पंख दिए हैं, ईश्वर के द्वारा हमें ये पंख प्राप्त हुए हैं जिनके द्वारा हम उड़ते हैं, तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो तुम हमें पिंजरे के अंदर बंद करके हमारी जो उड़ान है उसमें तुम बाधा मत डालो, हमें पिंजरे में बंद मत करो, हमें खुले आकाश में उड़ने दो। तो पक्षी यहाँ पर अपनी सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर सिर्फ अपने लिए आज़ादी की कामना कर रहे हैं। बच्चों सोचो, यदि हमें भी कोई पंछी की तरह पिंजरे में बंद कर दे तो हमारा हाल कैसा होगा। जैसा हम उस समय महसूस करेंगे उसी तरह पंछी भी महसूस करते हैं। जिस तरह हम सजीव प्राणी हैं उसी तरह पंछी भी सजीव प्राणी हैं। हमें सिर्फ अपनी स्वतंत्रता चाहिए होती है। परतंत्र रह के कोई भी नहीं जीना चाहता, हर एक को अपनी स्वतंत्रता से बहुत प्रेम होता है। तो बच्चों आज हम प्रण लेते हैं कि हम पंछियों को पिंजरे में बंद नहीं करने देंगे, और यदि हम उन्हें किसी को इस तरह बंद करते हुए देखते हैं तो हम उन्हें भी समझाएंगे। तो बच्चों हमने इस कविता के माध्यम से यही सीखा कि परतंत्रता वाला जीवन किसी को भी अच्छा नहीं लगता, सबको अपनी स्वतंत्रता प्रिय होती है। तो यदि आपको इस कविता का भावार्थ समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर पक्का कीजिए। धन्यवाद बच्चों।